एक एक शब्द सुनना इस श्लोक के। सकल भुवन मध्य, जितने भुवन हैं, ब्रह्मांड हैं, भू भू स्व मह जनः तपः सत्य तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, जितने लोक हैं, इन समस्त लोकों में वही जीव धन्य आत्मा है जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है वो कौन है? धन्य आत्मा। क्या कहा जाएगा उसको? धन्य आत्मा। धनवान मत मान लेना कि सबसे बड़ा धनवान वो है। धनवान में धन्यात्मा में अंतर है। संसार का वैभव जिसके पास हो, भले वो देखने में धनवान दिखे, लेकिन वो धन्य आत्मा नहीं कहलाएगा। धन्यात्मा कौन है? धन्यात्मा देखना है तो देख लो सुदामा जी के जीवन को। सुदामा जी के बारे में सब जानते हैं, सबने सुना होगा। भगवान कृष्ण के परम मित्र श्री सुदामा जी, अखिल ब्रह्मांड के जो ईश्वर हैं, जब सुदामा जी सामने आए तो सुदामा जी को अपने सिंहासन में बैठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। अखिल ब्रह्मांड का नायक भी ऐसे परम भक्त के चरणों को प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, तब सुदामा जी को कहा जा सकता है कि ये हैं धन्यात्मा। धनवान नहीं, संसार में देखने में तो बड़े गरीब, कुछ नहीं, लेकिन कौन बुद्धिमान जो होगा, क्या वो सुदामा जी को गरीब कहेगा? अरे लक्ष्मी जिनके चरणों में बैठी हो, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान सुदामा के चरण में बैठे हैं, क्या सुदामा जी गरीब हैं? उनके मन में तो कोई चाह ही नहीं थी, कामना ही नहीं थी संसार के प्रतिष्ठा पद की। इनके मन में चाह थी तो केवल भक्ति की। केवल एकमात्र इनके हृदय में कृष्ण की भक्ति थी, और उस भक्ति के कारण ही भगवान ने अपने जैसा ही ऐश्वर्य सुदामा को दिया। जैसे भगवान की महिमा, उतनी ही महिमा सुदामा जी की कर दी भगवान ने। उतनी ही नहीं, अपने से भी अधिक महिमा कर दी। अपने से अपने बराबर तो तब होता जब भगवान उनको अपने बगल में बैठाते और स्वयं बगल में बैठते। बगल में नहीं बैठे, भगवान चरणों में बैठ गए। स्वयं से भी ऊंची महिमा भगवान अपने भक्त की कर देते हैं। जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई,